आप सभी का एसपी मैथ्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में भी क्या है, पहले की तरह निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला जो 1 नंबर क्वेश्चन था उसमें दशमलव संख्या नहीं थे। अब यहाँ पे जो संख्याएं क्या है, दशमलव संख्याएं हैं, तो इनका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका भी वर्गमूल हम लोग क्या है, पहले जो 1 नंबर बनाए थे भाग विधि, उसी से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 1 नंबर में क्या है 51.84, ठीक है। इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है, बस इसमें नया क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 2 जोड़ा बना, पहले ये 84 का 1 जोड़ा बना और 51 का 1 जोड़ा बना। तो देखिए पहले क्या है 51, तो किसका वर्ग करने से 51 आता है। तो देखिए 7 7 49 और 8 8 64, तो 7 का वर्ग करने से 49 से कम आ रहा है और 8 का वर्ग करने से 51 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का वर्ग से इसको भाग करेंगे। तो 7 यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, तो 7 7 7 49। तो 51 से 49 को घटाएंगे, 11 मानेंगे, 11 से 9 गया तो 2 और ये कट गया। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14। अब देखिए अब ये क्या है, ये पॉइंट है ना दशमलव, तो दशमलव को यहाँ पे बैठा दीजिए बस, ठीक है। और इसका कुछ काम नहीं। अब इसके बाद क्या है, 84 को हम लोग यहाँ पे उतारते हैं, ठीक है। तो 284 के लास्ट में क्या है, 4 है। तो किसका वर्ग करने से लास्ट में 4 आता है, तो देखिए 2 का वर्ग करने से लास्ट में 4 आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 देते हैं तो 2 को नीचे भी लिखेंगे, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 फिर 2 एकम 2, तो यानी कि यहाँ पे 2 देने से आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब इससे गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये 4 4 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए 51.84 का वर्गमूल। कितना हो जाए, कितना आया वर्गमूल, 7.2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर बनाते हैं। तो 2 नंबर में देखिए क्या है, 31.36, ठीक है। ये संख्याओं को देखिए पॉइंट के पहले एक साथ पढ़ते हैं और पॉइंट के बाद एक एक करके पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको 31.36 नहीं पढ़ेंगे, 31.36। तो देखिए पहला युग्म पीछे से बनाते हैं 36, उसके बाद 31। तो 31 किसका वर्ग होता है, तो देखिए 31 किसी का वर्ग नहीं होता है। और 31 से कम क्या होता है वर्ग संख्या, देखिए 5 5 25 होता है और 6 6 36 होता है, ठीक है। तो 25 क्या है, 31 से कम है, तो 5 का वर्ग में हम लोग इसको भागा करेंगे। तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो 5 5 25, ठीक है। अब ये 11 मानेंगे, 11 से 5 गया तो 6 और यहाँ पे कट गया, फिर ये दोनों को जोड़े तो 10। अब यहाँ पे फिर पॉइंट है तो पॉइंट को यहाँ पे ले जाइए, ठीक है। अब क्या उतारेंगे, 3 6, ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट में क्या आया, 6 आया। तो किसका वर्ग करने से लास्ट में 6 आता है, 4 का। तो अगर यहाँ पे हम लोग 4 लिखते तो 4 चौके 16, फिर 4 0 0 और 1 1, फिर 4 एकम 4 नहीं आएगा, तो 6 लिखते हैं। तो 6 यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, फिर 6 0 0 और 6 और 3 3, फिर 6 एकम 6, तो ये पूरा कट गया। और यहाँ पे कितना बचा, 6 6 12, 0 और 1 1, फिर 1। तो इसीलिए क्या है, 31.36 का वर्गमूल। तो कितना आया वर्गमूल, 5.6। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। तो 3 नंबर में देखिए क्या है, 655.36, ठीक है। तो देखिए ये इसको भी यही भाग विधि से बनाते हैं, तो ऐसे लकीर खींच देते हैं। ये 3 और 6 का एक समूह बना, 5 5 का एक समूह बना और ये 6 अकेले रह गया, ठीक है। तो देखिए ये 6 है तो 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9, तो 2 का वर्ग से इसको हम लोग विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4। अब ये 6 से 4 घटाए तो 2, अब ये 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4। अब ये 2 5 है तो दोनों 5 को हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आया 255। तो 4 के पीछे हम लोग एक ऐसा संख्या लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे ताकि 255 आए या फिर उससे कम आए, ठीक है। तो देखिए 4 के पीछे हम लोग यहाँ पे 255 यानी कि पहला क्या है 25 है। तो 4 को किसी से 4 को अगर 6 से गुणा करते हैं तो 4 छक 24 आएगा, ठीक है। तो हम लोग 6 यहाँ पे पीछे 6 लिख के देखते हैं। तो कहाँ पे 4 के पीछे, तो देखिए 4 है, यहाँ पे 6 लिख के देखते हैं। 6 छक 36, 6 चौकी 24, 25 26 27, तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा। तो 4 के पीछे क्या लिखेंगे 5। तो देखिए 5 5 25, 5 चौकी 20, 21 22, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 लिखना है, यहाँ पे भी 5 लिखना है और यहाँ 5 से गुणा करना है। तो 5 5 25, 5 दूनी 5 चौके 20 और 2 22। तो ये 0, ये 3 और ये कट गया। तो ये दोनों को जोड़ते हैं 5 5 10 का 0, हाथ में रहा 1 4 और 1 5। फिर क्या करते हैं, ये देखिए पॉइंट है तो दशमलव को यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कितना है 3 6, तो 3 6 को यहाँ पे उतारते हैं। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है 6 है। तो 4 का वर्ग करने से भी लास्ट में 6 आता है। तो 50 के पीछे हम लोग 4 देख के देखते हैं। 50 इसके पीछे 4 लगाते हैं। तो 4 चौके 16 का 6, हाथ में रहा 1 4 0 0 और 1 1, 4 5 20 नहीं आया। तो फिर 50 के पीछे अब क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 का वर्ग करने से भी लास्ट में 6 आता है। तो 6 6 36 का 0, सॉरी 6 6 36 का 6, हाथ में रहा 3 6 0 0 और 3 3, फिर 6 5 30। तो देखिए 6 देने से आ जा रहा है हमारा आंसर। तो क्या करेंगे यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 6 लिख के ये तीनों को गुणा करना है। तो देखिए 6 6 36, 6 0 0 और 3 3, 6 5 30, ठीक है। तो ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे 6 6 को जोड़ते हुए हैं 12 का 2 0 और 1 1, फिर ये 5, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इसीलिए 655.36 का वर्गमूल। तो कितना है वर्गमूल 25.6। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह तीसरा और चौथा और पांचवा को बनाते हैं। तो देखिए 4 नंबर में क्या है 0.7225, ठीक है। तो देखिए ये 2 5 का एक जोड़ा बना और ये 7 2 का। तो देखिए पहले ही 0 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं 0 और पॉइंट को ले जाते हैं। तो उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे 72 को विभाजित करेंगे। तो देखिए 8 का वर्ग 8 8 64 और 9 का वर्ग 9 9 81 आता है। तो 8 का वर्ग से ही देंगे। तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, तो 8 8 64, ठीक है। तो ये 2 से 4 नहीं घटे तो 12 मानेंगे, 12 से 4 गया तो 8, फिर ये कट गया। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 16, फिर ये क्या है 2 5 है तो 2 5 को उतार देते हैं। तो देखिए लास्ट में 5 है, तो किसका वर्ग करने से लास्ट में 5 आता है, 5 का वर्ग करने से ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5, फिर ये 5 लिख के गुणा करते हैं। तो 5 5 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 6 30 और 2 32 का 2, हाथ में रहा 3, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है। तो ये पूरा कट गया। 5 5 10, 6 और 1 7, फिर 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए 0.7225 का वर्गमूल बराबर कितना आया 0.85। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए अब इसी तरह क्या है हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। तो देखिए 5 नंबर में क्या है 2.809, ठीक है। तो देखिए ये दोनों का एक जोड़ा बना और ये दोनों का जोड़ा बना। तो देखिए 0.8, ठीक है। इसमें क्या है पॉइंट आ गया है। तो क्या करेंगे हम लोग पॉइंट को पहले इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो पॉइंट को ऐसे नहीं लिखते, तो यहाँ पे 0 पॉइंट देंगे, ठीक है। अब 28, तो 28 किसका वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है। तो 28 से कम क्या आता है 25 का वर्ग 5, ठीक है। 5 का वर्ग करने से, ठीक है। तो क्या होगा 5 5 6 25,
ठीक है। तो ये 8 से 5 गया तो 3, 2 से 2 गया तो कट गया, ये 5 और 5 को जोड़े तो 10, फिर ये 0 और 9 को उतार दिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में 9 है, तो किसका वर्ग करने से लास्ट में 9 आता है, 3 का वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखते हैं, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 0 0, 3 कम 3, तो ये पूरा ही कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 601। ठीक है, आ गया। तो लिखेंगे इसीलिए 2.809 का वर्गमूल बराबर कितना आया, 0.53। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, √196 गुना 16। ठीक है, ऐसे करके 5 सही क्वेश्चन दिया है। तो देखिए रूट के अंदर है, मतलब इसका भी हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो एक नंबर देखिए क्या है, √196 गुना 16। ठीक है, तो बराबर इसको देखिए 196 को हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तो 196 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 196 2 से जाएगा, 2 9 18। ठीक है, और 19 से 18 गया तो 1 और 6 16, तो 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 9 18, फिर ये 2 से नहीं जाए तो 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर ये 7 एकम 7। ठीक है, तो 196 को तोड़े तो क्या आया, 2 ठो 2 आया और 2 ठो 7 आया। ठीक है, तो 196 के बदले क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, फिर गुणा, अब क्या है 16, तो 16 को आप तोड़ के देखिएगा क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 4 बार 2 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब रूट से कोई संख्या कैसे बाहर आता है आपको पता है, रूट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, जिसका जोड़ा बनता है उस जोड़ा से एक ठो बाहर आ जाता है। तो देखिए ये दोनों 2 से एक जोड़ा बना, ये दोनों 7 से एक जोड़ा बना, ये दोनों 2 का एक जोड़ा बना और ये दोनों 2 का एक जोड़ा बना। तो ये 2 से एक ठो 2 बाहर किए, ये दोनों 7 से एक ठो 7 बाहर किए, फिर ये दोनों 2 से एक ठो 2 बाहर किए, फिर एक ठो 2 बाहर किए, तो कितना आ गया, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 56 हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब इसी तरह 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में क्या है, √441 इंटू 121। ठीक है, तो देखिए इसको भी तोड़ते हैं 441 को। तो देखिए 441 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या है 441। ठीक है, देखिए दोनों क्या है, लास्ट में 1 है तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 का नियम लगाइए। 3 का नियम क्या कहता है, इसको जोड़िए, 4 और 4 को जोड़ने से 8, 8 और 1 9, तो 3 का पढ़ा में 9 आता है, यानी कि 3 से जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3, 4 से 3 गया तो 1 और ये 4 14, तो 3 चौके 12, 14 से बटाए तो 2, 2 और 1 21, तो 3 7 21, फिर ये 3 से जाएगा, 7 4 11 12, तो 2 के 12, 14 से 12 गया तो 2 2 7 27, 3 9, फिर ये क्या 7 7 49, फिर ये 7 एकम 7। तो इसी तरह अब हम लोग 121 को भी तोड़ लेते हैं। तो देखिए ये नहीं जाएगा, लास्ट में 3 से नहीं जाएगा क्योंकि तीनों को जो 2 1 3 4, तो 3 का पढ़ा में 4 नहीं आता। तो जब भी 5 से नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो हम लोग को क्या है, पहले 2 3 या 5 से भागा करके देखना, अगर वो उससे जाएगा, अगर इन संख्याओं से नहीं जाता तो इसके बाद डायरेक्ट हम लोग को 7 से भाग करके देखना पड़ता है। तो अगर इसको 7 से हम लोग भाग करते तो 7 एकम 7, 12 से 7 गया तो 5, 5 और 1 51, तो 7 का पढ़ा में 51 नहीं आ रहा, तो ये 7 से नहीं जा रहा, तो 7 से नहीं जाता है। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, 11 से भाग करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 11 से जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, 12 से 11 घटाए तो 1, 1 और 1 11, तो 11 एकम 11, तो ये 11 एकम 11। ठीक है, तो 400 देखिए 41 को तोड़े तो क्या आया, 2 बार 3 आया, 2 बार 7 आया, और 121 को तोड़े तो 2 बार 11 आया। ठीक है, तो 441 के बदले क्या लिखना है, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, और 121 के बदले 11 गुणा 11। ठीक है, तो ये दोनों 3 से एक ठो 3 बाहर आएगा, एक ठो 7 बाहर आएगा, और एक ठो क्या आएगा 11। तो देखिए इसको गुणा करते हैं, 11 7 77, 77 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 7 21 और 2 22 23, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर देखिए बट्टा वाला है, √169/8100। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको भी ऐसे तोड़ते हैं,
तो देखिए 169 को तोड़ेंगे तो ये क्या है, आप याद रखिए, याद कीजिए कि 13 का वर्ग जो होता है ना वो 169 होता है, यानी कि 13 गुणा 13 बराबर क्या होता है 169। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं 8100 को हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तो 8100 ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, तो 2 चौकी 8, फिर देखिए 1 नहीं जाएगा। ठीक है, तो 0 को भी लेना पड़ रहा, तो एक साथ 2 संख्या ले रहा, तो पहले 0 फिर 2 पछे 10। ठीक है, 2 पछे 10, फिर ये 0, फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 पछे 10, फिर ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से जाएगा क्योंकि सबको जोड़ने से 9 आ रहा है, 5 2 7 और 2 9, तो 3 6 18, 20 से 18 घटाएंगे तो 2 2 और ये 2 22, तो 3 7 21, अब 22 से 21 घटाएंगे तो 1 1 और 5 15, तो 3 5 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, फिर ये 5 से जाएगा, 5 गुणा 5 5 25, फिर 5 एकम 5। तो देखिए 8100 को तोड़े तो कितना आया, 2 3 बार आया, सॉरी 2 2 बार आया है, 3 4 बार आया है और 5 2 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 2 बार आया है तो 2 गुणा 2, 3 कितना बार आया है 4 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 5 कितना बार आया है 2 बार आया है। ठीक है, तो ऊपर में देखिए क्या है 13 का समूह बन रहा है, फिर ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, ये दोनों 3 का जोड़ा बन रहा है, ये दोनों 5 का, तो ऊपर में क्या बाहर आएगा रूट से 13, और नीचे क्या बाहर आएगा 1 2, फिर 1 3, फिर ये दोनों से 1 3 बाहर आएगा, फिर ये दोनों 5 से 1 5 बाहर आ जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा 13 बट्टा। ठीक है, ये सब गुणा करते हैं। देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 बचे 90, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए इसी तरह अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 में क्या है देखिए, रूट अंडर 196 बटा 361। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं रूट के अंदर 196 को। अब हम लोग क्या करते हैं तोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 196 को हम लोग तोड़ते हैं, तो 196, 2 है लास्ट में 6, तो ये 2 से भाग जाएगा, तो 2 9 18, 19 से 18 घटाए तो 1 1 और 6 16, तो 2 8 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 9 से 8 गया तो 1 1 और 8 18, तो 2 9 18, फिर ये 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर ये 7 एकम 7। ठीक है, और फिर 361, तो देखिए 361 जो है ना, आप इसको याद रखिएगा कि 19 का वर्ग 361 होता है, यानी कि 19 गुणा 19 क्या होता है 361। ठीक है, तो 196 के जगह क्या लिखना है, तो देखिए हमने एक नंबर में भी किया था, 196 को तोड़े थे तो क्या आया था 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, और 361 को क्या लिखेंगे 19 गुणा 19, तो ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों से एक जोड़ा बना, ये दोनों से एक जोड़ा बनता है। ऊपर में क्या आएगा 2 गुणा 7 और नीचे 19, तो 7 दूनी 14 बटा 19, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए इसी तरह अब हम लोग क्या है लास्ट 5 नंबर को बनाते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर में देखिए क्या है, रूट अंडर 5 पूर्णांक 4 बटा 9। तो देखिए इसको गुणा करते हैं, पहले पूर्णांक को तोड़ते हैं, 5 9 45, 45 और 4 49 बटा 9। ठीक है, तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है, 49 को क्या लिखेंगे 7 गुणा 7, और 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 3, तो ये दोनों 7 से एक ठो 7 बाहर आएगा और ये दोनों 3 से एक ठो 3 बाहर आएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।